इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि दंत कांति, ट्रूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। 13 अगस्त को होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे अध्यक्षता। मानसून सत्र की तारीखों पर लगेगी मुहर। हरियाणा कांग्रेस में जबरदस्त अंदरूनी कलह। गोकुल सेतिया ने सिरसा जिला अध्यक्ष को फिर लताड़ा। पोस्ट में लिखा, बड़ी आई सती सावित्री, मुझे पाठ पढ़ाने वाली। गोकुल सेतिया और बृजेंद्र सिंह में जुबानी जंग। सेतिया के चैलेंज पर बृजेंद्र सिंह का पलटवार। बोले, ये बॉक्सिंग या कुश्ती का मैच नहीं, मैं किसी चैलेंज को नहीं मानता। मानेसर निगम की बैठक की लड़ाई कैबिनेट मंत्रियों तक आई। राव नरबीर सिंह ने मेयर इंद्रजीत के पति को बताया गुंडा। कहा, वो दफ्तर के बाहर लोगों को लेकर खड़ा रहता है। महेंद्रगढ़ में नशा मुक्त हरियाणा को लेकर मैराथन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिखाई हरी झंडी। कहा, हमारा उद्देश्य युवाओं को नशा मुक्त बनाना। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि दंत कांति, ट्रूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। नमस्कार, मैं हूं जैस्मिन कौर और आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। हरियाणा हिमाचल प्राइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे और बात करेंगे मानेसर निगम में हुई बैठक के हंगामे की। मानेसर निगम की बैठक में हंगामे का मामला अब गर्मा गया है। मामले में अब कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह की एंट्री हो गई है। राव नरबीर सिंह ने मेयर के पति को गुंडा बता दिया। मेयर इंद्रजीत कौर का पति गुंडा प्रवृत्ति का शख्स है। राव साहब ये कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि मेयर अब मीटिंग अपने घर पर बुला रही हैं। ये मामला अब सीएम के सामने लाया जाएगा। एरिया का काम करना सीख लो। ये मतलब भेद खत्म करो। हां, बता दे भाई, बता दें कि पिछले दिनों मानेसर नगर निगम की बैठक में हंगामा हुआ था। बीजेपी की मेयर इंद्रजीत कौर पर बीजेपी के ही डिप्टी मेयर उन्होंने आरोप लगाया था कि वे गुंडागर्दी कर रही हैं, पार्षदों के साथ बदसलूकी की जा रही है। इस बीच निगम की बैठक का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें मारपीट की कुछ तस्वीरें सामने आई थी। अब पार्षदों ने राव नरबीर सिंह से शिकायत लगाई है। गौरतलब है कि मेयर इंद्रजीत कौर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के खेमे से आती हैं। राव इंद्रजीत ने मेयर को पार्टी ज्वाइन करवाई थी। वहीं ये बात जग जाहिर है कि राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह के बीच कुछ खास बनती नहीं है, इसलिए टकराव की कई वजहें बन रही हैं। वहीं ये पूरा मामला इसलिए ज्यादा गर्मा गया क्योंकि इसमें शामिल सभी मुख्य चेहरे बीजेपी से जुड़े हैं। इससे मानेसर निगम में बीजेपी बनाम बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी के तौर पर देखा जा रहा है। दफ्तर के अंदर ही मीटिंग करनी चाहिए। यदि दफ्तर बहुत दूर हो तो भी मैं मान लेता, और अपने यहाँ बैठा के उसका पति गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है, वो 50-50 आदमी लेके वहाँ खड़ा रहता, वो ठीक नहीं। प्रजातंत्र में हर आदमी का अधिकार है। बहुमत से आप फैसला कीजिए। लोगों ने उनको भी चुन के भेजा, मेयर को भी चुन के भेजा, पार्षद भी चुने हुए नुमाइंदे हैं, डिप्टी सीनियर मेयर भी, डिप्टी मेयर भी, और जो पार्षद है सबकी बात सुनकर जो पब्लिक कहती है, जो नुमाइंदे कहते हैं, वो मानना चाहिए। यानी मानेसर नगर निगम में जो हंगामा हुआ है अब ये गर्माता जा रहा है। इस खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा फोन लाइन पे मेरे साथ मौजूद हैं। धर्मवीर, राव नरबीर सिंह की एंट्री हो गई है और मामला ज्यादा गर्मा गया, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए, जो सीनियर डिप्टी मेयर है उनके साथ कुछ पार्षदों ने कैबिनेट मंत्री राव नरबीर से मुलाकात की है, और जो पिछले दिनों जिस तरह से सदन की बैठक के दौरान जो मानेसर नगर निगम में हंगामा हुआ था उसको लेकर के चर्चा की गई है। और यहाँ पर राव नरबीर ने भी ये बात कही है, आरोप लगाया है कि मेयर के जो पति हैं वो गुंडा प्रवृत्ति के हैं, और मेयर को जो सदन की बैठक थी वो अपने दफ्तर में ना बुला के नगर निगम के दफ्तर में बुलानी चाहिए थी और सभी से बात सुननी चाहिए थी। तो इसको लेकर के उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की है, और उन्होंने कहा भी है कि ये पूरा मामला उन्होंने सीएम के संज्ञान में लाया है, और अब सीएम की भी इसमें दखलंदाजी हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि पिछले दिनों लगातार हम देख रहे हैं कि पीछे भी एक बार हुआ था कि जब जो ठेकेदार हैं, सफाई कर्मचारी जो ठेके जिनको मिला था, उनके साथ भी मेयर के पति की कहासुनी हुई थी। उस वक्त भी ये मामला गरमाया था। अब एक बार फिर से ये मामला गरमाया हुआ है, क्योंकि भाजपा के ही पूरी सदन है। हालांकि निर्दलीय जीत कर आई थी मेयर, लेकिन बाहर भाजपा बन गई जी। भाजपा यहाँ पर
जी धर्मवीर जी, क्योंकि एक बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। यानी मानेसर निगम में जो बैठक में हंगामा हो गया था वो गर्मा गया है। बीजेपी वर्सेस बीजेपी वाली सिचुएशन इस वक्त खड़ी हो गई है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये मामला क्या मोड़ लेता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिरसा में कांग्रेस विधायक और जिला अध्यक्ष के बीच में तकरार हो गई है। गोकुल सेतिया ने जिला अध्यक्ष के ऊपर फिर से पलटवार किया है। सब जानते हैं शराब का कारोबार कौन करता है। गोकुल सेतिया ने ये बड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा, बड़ी आई सती सावित्री मुझे पाठ पढ़ाने वाली। गोकुल सेतिया आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं अपनी स्टेटमेंट्स को लेकर। लगातार खबरों की सुर्खियों में उनका जिक्र हो रहा है और सिरसा में कांग्रेस विधायक और जिला अध्यक्ष के बीच में अब यह तकरार हो गई है। गोकुल सेतिया ने जिला अध्यक्ष के ऊपर पलटवार किया है। सख्त शब्दों के साथ उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि शराब का कारोबार कौन करता है। बड़ी आई सती सावित्री मुझे पाठ पढ़ाने वाली। ये पोस्ट आपको दिखा दें जो हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। गोकुल सेतिया ने पोस्ट किया है, तुम आधी रात को मेरे कार्यकर्ताओं को फोन करती हो और मैंने रात को पोस्ट डाल दी तो बड़ी आग लगी। और बात रही नशे की तो सब जानते हैं शराब बेचने का कारोबार कौन करता था। बड़ी आई सती सावित्री मुझे पाठ पढ़ाने वाली। यानी सख्त शब्दों में कहा सुनी होती हुई नजर आ रही है सेतिया वर्सेस संतोष। जिला अध्यक्ष के ऊपर पलटवार किया है गोकुल सेतिया ने। उनको नशा कारोबार के साथ उनका नाम जोड़ते हुए इस पोस्ट में लिखा है कि सती सावित्री मत बनो, मुझे पाठ मत पढ़ाओ। ये गोकुल सेतिया ने पोस्ट किया है। गोकुल सेतिया विधायक हैं कांग्रेस के, हरियाणा सिरसा कांग्रेस जिला अध्यक्ष। उन्होंने लिखा, सिरसा कांग्रेस जिला अध्यक्ष से हमारी कोई लड़ाई नहीं, हमारी बड़ी बहन है, पर राजनीतिक रूप से हमारी सोच विचार अलग है। मैं उनके साथ नहीं चलूंगा। बड़ी स्टेटमेंट गोकुल सेतिया के द्वारा दी गई है। सिरसा में कांग्रेस विधायक और जिला अध्यक्ष के बीच तकरार हो गई है। गोकुल सेतिया जो कांग्रेस के विधायक है सिरसा से, उन्होंने ये कह दिया है कि सिरसा की जो जिला अध्यक्ष हैं मैं उनके साथ नहीं चलूंगा। हरियाणा कांग्रेस में फिर अंदरूनी कलह देखने को मिली है। गोकुल सेतिया और बृजेंद्र सिंह में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। गोकुल सेतिया के चैलेंज के ऊपर बृजेंद्र सिंह का पलटवार देखने को मिला। उन्होंने कहा कि ये कोई बॉक्सिंग या कुश्ती का मैच नहीं है, मैं इस तरह के किसी चैलेंज को नहीं मानता हूं। कल गोकुल सेतिया ने बृजेंद्र सिंह को चैलेंज दिया था। दरअसल गोकुल सेतिया और बृजेंद्र सिंह के बीच लंबे समय से तकरार चल रही है। इसी बीच बृजेंद्र सिंह ने सिरसा में राजनीतिक समारोह रखा तो गोकुल सेतिया ने उनको खुला चैलेंज दे दिया। गोकुल सेतिया ने यहां तक कह दिया कि बृजेंद्र सिंह अगर अपने पिता के बेटे हैं तो सिरसा आए। उन्होंने कहा था कि वे अपने इलाके में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इसके ऊपर जवाब देते हुए बृजेंद्र सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये कोई बॉक्सिंग या कुश्ती का मंच नहीं है, ये चैलेंज को मैं नहीं मानता हूं। यानी गोकुल सेतिया और बृजेंद्र सिंह में अब जो जुबानी जंग छिड़ी हुई है ये कौन सा मोड़ लेगी ये तो देखना होगा। फिलहाल गोकुल सेतिया ने जो कमेंट किया था, जो चैलेंज दिया था, उसके ऊपर बृजेंद्र सिंह ने जवाब दे दिया है। इशारा कहाँ है? विजेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं। वो तो साफ ही है, उसमें इशारे वाली बात ही नहीं। मैं तो साफ कहता हूँ, आना था ना 9 तारीख को, आए एडा ही प्यो दा पोता तो आई प्रोग्राम करके जाई सर से, तैयारी है, चूल ला दूंगा वो चाने आके, चैलेंज है, कैंसिल ना करी। लेकिन सूचना मिल रही है कि आपके कमेंट के बाद ही प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मुझे नहीं पता, मैनू नहीं पता क्यों कैंसिल करे या क्यों नहीं करे, लेकिन बनाया था सी ना प्रोग्राम, जब बना लिया था हुण आ भी जा, आ ना क्यों नहीं आंदा, आए हुण जो तगड़ा होए तो ये कोई बॉक्सिंग या कुश्ती का मैच थोड़ी है जो चैलेंज होगा। चैलेंज को किस तरह देखते हो? मैं कोई चैलेंज इस तरह का मैं कोई चैलेंज इस तरह का मानता नहीं जिसका कोई मतलब ना हो। हिसार में बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से बागी बूथ अध्यक्ष ने जाकर मुलाकात की है। मुलाकात के बाद अर्चना गुप्ता का बड़ा दावा देखने को मिला। उन्होंने कहा कि अब सब अंडर कंट्रोल है, अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।
आपको बता दें कि लगातार हरियाणा में भाजपा के अंदर भी अब गुटबाजी की खबरें आने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। अर्चना गुप्ता ने ये मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने ये कहा है कि सब अंडर कंट्रोल है, सारी स्थिति नियंत्रण में है। अब ये तो समय ही बताएगा कि क्या सब कुछ अंडर कंट्रोल है, लेकिन हिसार में बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ बागी बूथ अध्यक्ष ने मुलाकात की है। अर्चना गुप्ता, जो कि हरियाणा में बीजेपी की प्रेसिडेंट हैं, प्रधान हैं, उनके साथ मुलाकात की गई है और जिसके बाद उन्होंने ये कहा है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल नजर आ रहा है। हिसार में बूथ अध्यक्ष होने जैसे इस्तीफा देने की बात हुई थी, उसको लेके कोई आपने संज्ञान उसमें लिया कि वाकई में कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफी हो रही है? ऐसी कोई बात ही नहीं। सभी जो मंडल अध्यक्ष आज मुझे मिले थे, सभी खुश थे। कुछ मैं यही कहूँगी कि जब किसी कार्यकर्ता को हम कोई जिम्मेवारी देते हैं, एक मंडल अध्यक्ष के पास 50 से 60 हज़ार वोट्स के बीच में काम करने की हम जिम्मेवारी देते हैं, और अगर कभी कोई कार्यकर्ता वो जिम्मेवारी किसी भी वजह से निभाने में सक्षम नहीं है तो हमें बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि हम उस क्षेत्र को खाली नहीं छोड़ सकते जो आज हमारे केंद्र की अपेक्षाएं हैं। तो उस वजह से कुछ थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। 13 अगस्त को हरियाणा कैबिनेट की अहम मीटिंग होने जा रही है। हरियाणा सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यानी 13 अगस्त को हरियाणा के हित में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कैबिनेट में कई अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाएगी। 13 अगस्त को अब ये बैठक होने वाली है। मॉनसून सत्र की तारीखों के ऊपर भी मुहर लग सकती है। डिसाइड किया जाएगा कि कब से मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी। हरियाणा में मॉनसून सत्र जो है उसकी डेट्स डिसाइड करी जा सकती हैं इस मीटिंग में। इस खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुधानी मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। अंकित, हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक है, मॉनसून सत्र की तारीखें तय की जा सकती हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, 13 अगस्त को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। दोपहर बाद 3 बजे ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता के अंदर ये बैठक होगी और जहां और कई अहम मुद्दे रहने वाले हैं, वहीं मानसून सत्र जो अब आने वाला है और हो सकता है कि 25 तारीख के आसपास मानसून सत्र की तारीखें तय हो जाएं, तो मानसून सत्र की तारीखों पर मोहर लगेगी। विधानसभा का मानसून सत्र 2 या 3 दिन का हो सकता है, तो उसकी तारीखों पर, क्योंकि पहले कैबिनेट पास करती है और कैबिनेट एक टेंटेटिव डेट डिसाइड करती है, तो उसी के आधार के ऊपर फिर सेशन बुलाया जाता है। तो मुख्य तौर पे यही माना जा रहा है कि उनकी तारीखों को तय करने के लिए कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। साथ ही ईवी पॉलिसी भी पिछली बार कहा जा रहा था कि कैबिनेट की बैठक के अंदर आएगी, लेकिन पिछली बार नहीं आई थी। हालांकि ईवी वाहनों को रजिस्ट्रेशन में छूट दी गई थी, तो अब की बार ये देखना होगा कि ईवी व्हीकल पॉलिसी जो है वो क्या आती है। तो वहीं गेस्ट टीचर्स की बात है, तो गेस्ट टीचर्स का जो हाईकोर्ट से फैसला आ चुका है, उनके पक्ष में आ चुका है कि उनको पक्का किया जाए। तो अब सरकार उसके ऊपर क्या तय करती है, क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है या कैबिनेट में बात करके कैबिनेट में ये एजेंडा आता है और उन्हें पक्का करने की कोई नीति बनाई जाती है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर कैबिनेट में फैसला हो सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। यानी 13 अगस्त को हरियाणा कैबिनेट की अहम मीटिंग होने वाली है। मॉनसून सत्र की तारीखों के ऊपर मुहर लग सकती है। इसके अलावा कई अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा हो सकती है। नारनौल में नशा मुक्त हरियाणा के संकल्प को लेकर मैराथन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारा उद्देश्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाना है, युवाओं को नशे से दूर रखकर उन्हें सही दिशा देना है। यानी हरियाणा सरकार अब युवाओं को लेकर सक्रिय नजर आ रही है। नशा मुक्त हरियाणा बनाने का उद्देश्य लेकर यह मैराथन करवाई गई थी। नारनौल में यह मैराथन करवाई गई थी। खुद नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा यहां पहुंचे थे, जिन्होंने युवाओं का हौसला बढ़ाया। इसके साथ ही उन्हें नशों से दूर रहने का संदेश भी दिया गया। हरियाणा सरकार की तरफ से ये जो पहल की गई, ये जो कदम उठाया गया, लगातार सब इसकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी गिनती में युवा, और सिर्फ युवा ही नहीं, सभी उम्र के लोग इस मैराथन में शामिल हुए। नारनौल में ये मैराथन करवाई गई थी और हरियाणा के युवाओं ने ये संकल्प लिया है कि अब वो नशे को त्याग कर सेहतमंद जीवन की ओर बढ़ेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ये सब कहते नजर आए। खुद उन्होंने इस मैराथन में शामिल होकर युवाओं का हौसला बढ़ाया। ये संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार
नशों पर लगातार सख्त है। नशे का जो ये मुद्दा है, इसको लेकर सरकार लगातार सख्त नजर आ रही है। बड़ी बड़ी पहलें की जा रही, कदम उठाए जा रहे हैं कि हरियाणा राज्य से नशा जो है उसे जड़ से खत्म किया जाए। उसी के उद्देश्य को आगे लेकर नारनौल में आज ये मैराथन करवाई गई थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सुबह की तस्वीरें हैं जब ये मैराथन करवाई गई। बहुत सारे युवा इस मैराथन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और इन सब का हौसला बढ़ाने पहुंचे खुद राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो साथियों, आज मुझे गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिन युवाओं के हाथ में तिरंगा, जीवन में खेल, मन में नशा मुक्त भारत का साथियों संकल्प हो, आज नारनौल में वही तस्वीर ये दिखाई दे रही है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह नशे के अंधकार से उजाले की ओर बढ़ने का संकल्प है। आज नारनौल की धरती से यह संदेश पूरे हरियाणा में जाना चाहिए। साथियों, नशा जीवन को समाप्त करता है, जबकि खेल जीवन को संवारता है। अब बात कांवड़ यात्रा की करेंगे। सावन के महीने में कांवड़िए कांवड़ लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बीच एक 12 साल की बच्ची भी कांवड़ लेने के लिए निकली, वो भी अपनी छोटी सी बाइक पर। झज्जर के बहु गांव की 7वीं कक्षा की छात्रा दीक्षा की ये कांवड़ यात्रा अब खूब चर्चा में है। दरअसल 1 साल पहले अब 12 साल की दीक्षा उज्जैन गई थी। तब उसने संकल्प लिया था कि वह भी कांवड़ लेकर आएगी। अब 1 साल बाद उसने अपना ये संकल्प पूरा कर दिखाया है। दीक्षा हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकली है। खास बात यह है कि दीक्षा ने अपनी कांवड़ यात्रा बाइक पर की है, लेकिन आधे रास्ते की यात्रा पैदल भी तय की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 12 साल की दीक्षा है जो कि कांवड़ यात्रा पर निकली हुई है। झज्जर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। 1 साल पहले ये उज्जैन गई थी, जहां पर इन्होंने संकल्प लिया था कि ये भी कांवड़ यात्रा करेंगी। और इस यात्रा में खास है उनकी ये बाइक जिसके ऊपर वो निकली हुई हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरों में 12 साल की दीक्षा अपनी छोटी सी बाइक के ऊपर कांवड़ यात्रा के लिए निकली हुई हैं। चलो 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 चलो।